हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। इस वीडियो में हम आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 को फिनिश करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या लिखा है उसमें कि द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास एक AP गिवन है जिसकी 4th टर्म और 8th टर्म जो दोनों का सम है वो 24 है, और जो 6th टर्म है और 10th टर्म है उन दोनों का सम 44 है। तो हमें बताना है कि AP की आगे की 3 टर्म्स को फाइंड आउट करके बताना है। तो हम पहले से इस फॉर्मूले को जानते हैं कि वी नो दैट द nth टर्म ऑफ द AP इज़, क्या होती है इसकी nth टर्म, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि इसका बेसिक फार्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 4th टर्म मीन्स a4। तो a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। हम n की जगह इसमें 4 पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस 3d। अब इन द सेम वे इसी तरीके से हम A8 निकालेंगे, क्योंकि इसमें 4th टर्म और 8th टर्म के बारे में बोला गया है। तो A8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 7d। जब A4 का A प्लस 3d हो गया तो A8 का हो जाएगा A प्लस 7d, क्योंकि 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A6 निकालेंगे तो A6 हो जाएगा A प्लस 5d, और जब A10 निकालेंगे तो वो हो जाएगा A प्लस 9d। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि A4 और A8 इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है हमारे पास 24। A4 को हम A प्लस 3d बोलेंगे, A8 को हम A प्लस 7d बोलेंगे, और इन दोनों का एडिशन कितना है 24। तो A और A मिलकर हो गया 2A, और 7d प्लस 3d मिलकर हो गया यहाँ से 10d, जो कि किसके इक्वल है 24 की। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 2 5 10, तो ये हो जाएगा A प्लस 5d, और 2 को जब आप 24 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसी तरीके से हम A6 और A8 का जो एडिशन गिवन है हमें क्वेश्चन में 44 है। तो A6 को हम A प्लस 5d बोलेंगे और A10 को बोलेंगे A प्लस 9d। ये दोनों मिलकर कितना हो गया 44। A और A 2A और 5d और 9d मिलकर हो गया 14d। किसके इक्वल आई 44 के। 2 जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 22 हो जाएगा, तो A प्लस 7d हो जाएगा यहाँ से 22 के इक्वल। तो 2 इक्वेशन मिल गई हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। A प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 और A प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू निकालेंगे और हम आगे की टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। तो 2d यानी कि हमारे 7d में से जब 5d माइनस करेंगे तो 2d हो जाएगा, और जब आप 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस होके a से a 0 हो जाएगा। तो 2d इज इक्वल्स टू 10 और d इज इक्वल्स टू 5। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे हम d की जगह 5 लिखेंगे, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। 25 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13। इसी तरीके से हम A2 निकाल लेंगे और फिर A3 निकाल लेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी -8 और -3। तो 3 टर्म्स आर हमारी कौन कौन सी निकली हैं, -13, -8 एंड -3। अब इसी में हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹2,000 each year. In which year did his income reach for 7,000? कि सुब्बा राव अपनी जॉब स्टार्ट करती हैं 1995 में, और जो उनकी एनुअल सैलरी है वो स्टार्टिंग में 5,000 रुपीज़ है, और ये 2,000 जो रिसीव होता है ये हर साल इनका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हमें बताना है कि किस ईयर में जाकर उनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दैट द इनकम ऑफ सुब्बा राव इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय ₹2,000 and hence from
एंड हैंस फ्रॉम एन AP। हम इसे AP से कैसे देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर सॉरी ये 200 है, ये मुझसे बाय मिस्टेक हो गया सॉरी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, हमारे पास 5000 सैलरी है, फिर ये कितनी हो जाएगी हमारी 5200, इसी तरीके से 5400 एंड 5600 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि किस ईयर में जाकर ये AP की सीरीज़ जो है ना हमारी सैलरी में मतलब 7000 तक पहुँच जाएगी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए हमारी कितनी है 5000 है। तो एंड कॉमन डिफरेंस हमारा D इजिकल्स टू कितना गिवन है हमारा 200 है। तो लेट आफ्टर nth ईयर हिज सैलरी ₹7000 देयरफॉर बाय द nth टर्म फार्मूला ऑफ AP। हम इसमें nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे AP में, क्या होता है कि AN इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। अब AN कितना है, हमें सैलरी कितनी चाहिए यहाँ पे लास्ट में 7000 चाहिए और शुरुआत में कितनी है वो 5000 है। तो यहाँ पर 7000 हो गया, A हमारा स्टार्टिंग है तो 5000 हो गया, n-1 ये हमें फाइंड आउट करना है और जो D है वो हमारा 200 है सॉरी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यानी कि 11th ईयर में जाकर उसकी जो सैलरी है वो 5000 से कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ओके तो इसी के आज लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इफ द nth week her weekly savings become 20.75 फाइंड n। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है कि रामकली जो है ना वो सेव कर रही है ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी कि साल के पहले हफ्ते में वो ₹5 सेव करती है एंड देन इस इंक्रीज़ और उसके बाद वो बढ़ा देती है अपनी वीकली सैलरी को कितने से 1.75 से। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम, उसकी जो वीकली सेविंग्स है वो कितनी हो जाती है 20.75। तो वो मतलब हमें इतने साल फाइंड आउट करने कि कितने साल बाद उसकी सेविंग जो है वो इतनी हो जाएगी। तो गिवन दैट रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड देन स्टार्टेड सेविंग ईच वीक बाय 1.75। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 5, क्योंकि उसने ₹5 से सेव करना शुरू करा है और डिफरेंस कितना आया 1.75, यानी कि वो 5 में ऐड करती जा रही है बार बार 1.75। तो ऑल्सो गिवन, तो लास्ट वाली जो डिजिट आएगी वो क्या होनी चाहिए 20.75। वो कब होगी, हमें इसके लिए n फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो बाय द nth टर्म ऑफ द फार्मूला AN इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, ये वही बेसिक फार्मूला है जो अब तक हम अभी सभी क्वेश्चंस में लगाते आए हैं। इसने कहा है कि 20.75 कितने साल में हो जाएगी, तो और A कितना है हमारा ₹5 से उसने स्टार्ट करा है, n-1 हमें नहीं पता है और जो डिफरेंस है वो 1.75 है। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे 5 प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15.75। n-1 ही ऐसा ही है, 1.75 भी ऐसा ही है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो नीचे आकर डिवाइड में हो जाती है। तो n-1 इजिकल्स टू 15.75 और इसे डिवाइड करेंगे 1.75 से, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये बचेगा 63/7 और 7 9 जा 63। तो n-1 अभी हमारे किसी के इक्वल आया हुआ है, हमारा 9 के इक्वल है। तो 9 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो हैंस n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो आज हम यहीं पर अपने क्वेश्चंस का एंड करते हैं और किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उससे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। और अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।